इतनी रात को इतनी जोर से तू शोर कर रही है? गुस्सा क्यों हो रही हो आप? शादी का घर है, आप बिज्जू मो नाचो गाओ जश्न मनाओ। बंद करो तमाशा। तमाशा तो अब बनेगा इन लोगों का। कल मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि तुम खुद आकर मुझसे शादी करोगे। जीत गई तो पिया मोरे में कल देखिए। तुम्हारी शादी धानी से नहीं होगी। देखते हैं कौन रोकता है मुझे। जब धानी ही नहीं होगी तो उसके साथ शादी कैसे होगी? धानी, धानी। जीत गई तो पिया मोरे में कल देखिए। हमारे को पूरा यकीन हो गया माजी साहब, वो देवी ही मदद कर रही हो देविका की। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो तो कब की मर चुकी है, मरे हुए लोग थोड़ी ना वापस आते हैं। माजी साहब, उस संदूक से आवाज आ रही है। हमारे को लगता है वो के अंदर देवी है। एक चीज करने से मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। क्या? शादी नहीं कर पाओगी। जबरदस्ती तुम्हारी मांग नहीं भरूंगा मैं। फिर भी शादी होगी। जीत गई तो पिया मोरे में इस सोमवार आज देखिए। एक चीज करने से जो कोई नहीं रोक सकता। क्या? शादी। कहाँ है गोडाउन? आपको मैं वहां पर लेकर जा सकता हूँ। नहीं कर पाओगी। जबरदस्ती मैं फेरे नहीं लूंगा। फिर भी शादी होगी। तुम अपनी जिद पूरी करो, मैं अपनी। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। न वरुण है न वो देविका। आसमान खा गया या जमीन निकल गई? मारी हवेली में, मारी नजर के सामने, मारे को धोखा देके वो छोरी वरुण को लेके गई। माजी साहब, वरुण के जाने पहचाने वालों से सबसे पूछ लिया, पर वरुण का कुछ अता पता ना है। हमारे को तो लगे कि वो छोरी वरुण को सुजानगढ़ के बाहर ले गई। मेरा बेटा लकड़ी का गुड्डा है तो देविका उसे उठा के ले जाएगी बाहर। दादी साहब प्लीज कुछ कीजिए। अगर महेश्वरी ने सच्ची में मानहानि का दावा कर दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये हवेली भी हमें छोड़कर जानी पड़ेगी। दादी साहब, मैं वापस सड़क पर नहीं आना चाहती। मुझे तो एसी के बिना नींद भी नहीं आती। दादी साहब प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए ना। चुप कर। बेवकूफ, यहाँ थारा होने वाला पति गायब है और थारे को एसी की पड़ी है। अक्ल है कि ना? वरुण ना मिला ना तो ये सब कुछ ना रहेगा, कुछ नहीं। ऐसा काम ही क्यों किया कि बाद में रोना पड़े? रो मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि सही होने के बाद भी, वरुण के साथ जबरदस्ती शादी ना करने का फैसला लेने के बाद भी मैं यहाँ हूँ। और पता नहीं वरुण किस हाल में होगा, उसका नशा उतरा होगा भी या नहीं। तुम्हें अभी भी उस आदमी की फिक्र है? पागल हो तुम? हाँ, हूँ मैं पागल। अपने पिया के प्यार में। वो लोग भले ही मुझे नौकरानी कह रहे थे, पर वो लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं पत्नी हूँ मैं वरुण की। एक अकस्मात में पिछले 1 साल की सारी बातें भूल चुका है वो, जिसका फायदा उठाकर उसकी माँ ने मेरे खिलाफ नफरत भर दी है उसके दिल में। पर मैंने भी ठान लिया अपने पिया को पाने की, इसलिए उस घर में नौकरानी बनकर रह रही हूँ। तुम्हें तो सल्यूट करने का मन कर रहा है, पर ये बताओ कि तुम अपनी बात उसके सामने किसी और तरीके से साबित नहीं कर सकती?
एक ही उम्मीद थी, डॉक्टर तक्षशिर गिल। वो अमेरिका से यहाँ आने वाला था वरुण को सब कुछ सच सच बताने, पर कल उसकी प्लेन का अकस्मात हुआ और इस दुर्घटना में। कौन सी फ्लाइट? वही VA 2139। अरे वो गलत है। आज सुबह ही न्यूज में आया है, कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। हाँ, कुछ देर के लिए वो रडार से गायब हो गया था। जीत गई तो पिया मोरे में कल देखिए। अब कोई वर वधू का गठबंधन कीजिए। वरुण, तुमने ही कहा था ना हमारा गठबंधन देविका करेगी। देविका करेगी हमारा गठबंधन। इस पे तो मेरा नाम लिखा है, देविका। अधिराज रजावत और देवी रजावत की बेटी है। क्या हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं? साहिल की दिमागी हालत तो वाकई सही नहीं है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये जो तुम बिगड़ा हुआ टीनेजर बच्चा बनने का नाटक कर रहे हो ना, अब इसका पर्दा हट जाएगा। कम ऑन साहिल, बचाओ खुद को। आपने हमें एक निशानी दी, अब एक भेंट हम आपको देना चाहते हैं। अगली बार जब भी आपके मांग में वो लाल रंग भरे तो वो हमारे सौतेले भाई का नहीं, हमारे नाम का हो। तो देर किस बात की, निकलवा लीजिए मुहूर्त। मेरा पूरा परिवार मुझसे नाराज है, लेकिन आप सब और नरेन की हिफाजत के लिए मुझे मेरे आंसू छिपाने होंगे। मिस जिया, उसे कैसे आना? मैंने बुलाया इन्हें। अपने दुश्मन की अंत की तैयारी करो। मैं वहां आऊंगा, हवन करूंगा और उस हवन की ऊर्जा तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगी। और उसमें अमावस्या है, उससे अच्छा समय नहीं मिलेगा इसके लिए। अब शौर्य और महक के मर्डर का सीक्वल होगा। इस जिंदगी में भी शौर्य और महक की मौत मेरे हाथों होगी। कौन है वहाँ? पता है, दिस इज अ लेसन। हमेशा अपने साथ टॉवल लेकर घूमो, या तो फिर साड़ी मत पहनना, क्योंकि ना होगी साड़ी ना रहेगा पल्लू। कोई देखेगा पागल कहेगा। हाँ तो प्यार में तुम्हारे पास मम्मी का नंबर था पर चाचा जी का नंबर नहीं है। अब मुझे साफ साफ बताओ कि चल क्या रहा है। जब मैंने तुमसे कहा था कि कमरे में रह, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समझ नहीं आता क्या? ये गन तुमने अपने पास शौक के लिए रखी है, नहीं ना? तो सच बताओ विवान। मीरा, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी विवान। अरे दूर हटो। हमारी राय मानो तो तलाक खत्म कर दो, क्योंकि ज़ारा जैसी बीवी नसीब वालों को मिलती है। हम कबीर से बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना जी नहीं सकते। ज़ारा बहुत अनमोल है कबीर। ज़ारा अच्छी लड़की है, हम भी बुरे नहीं हैं मिराज, मगर दो अच्छे इंसान एक साथ जिंदगी गुजारे
ये तो जरूरी नहीं है। हमें तो कभी की बहुत आदत हो गई, हम कैसे रहेंगे उसके बिना।